हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास हम लोग जे प्रक्रम लाइव प्रोसेस यूनिट फर्स्ट जो बात कर रहे थे, हम लोग पाचन तंत्र कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। श्वसन क्या होती है पहले पढ़ते हैं, फिर श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। तो देखिए आप लोग, कहता है यह एक प्रक्रिया है, मतलब यह एक प्रोसेस है जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है। जिसमें भोजन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होती है, आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में। जिसमें फूड का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन होता है, किसके लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए, एनर्जी के लिए। मतलब श्वसन एक प्रक्रिया है। इन्हें कह देना श्वसन के पूछेगा तो कहना सांस लेना श्वसन है ना। बात को ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है। इसमें भोजन का क्या होता है बताइए, भोजन का ऑक्सीकरण होता है किसके लिए, तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए। इसका रिएक्शन पूछेगा परीक्षा में। वैसे केमिस्ट्री में भी पढ़ चुका आपने, हमने बताया होगा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का, है ना बात को। यानी कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन का अभिक्रिया क्या होती है, C6H12O6 ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा बनेंगे ATP के फॉर्म में। ATP क्या होता है बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म आती है, यूनिट पीरियड कितना आती है भी परीक्षा में पूछ जाते हैं, है ना। बात को ध्यान रखना है। तो ये इसका रिएक्शन हो गया श्वसन का, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लोग जो बाहर से लेते हैं एटमॉस्फेयर से, जो पेड़ पौधे छोड़ती है, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम लोग बाहर छोड़ देते हैं, और साथ में क्या छोड़ेंगे, जलवाष्प और ऊर्जा बनेंगे, एनर्जी बनेगा। तो यही ऊर्जा हमें चाहिए। श्वसन के दौरान हमें क्या मिलती है, यही ऊर्जा, यही एनर्जी श्वसन के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान हमें मिलती है। मानव श्वसन में निम्न अंग भाग लेते हैं। मानव श्वसन में निम्न अंग भाग लेते हैं। कौन कौन सारे भाग हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन में, तो मुख्यतः 4 भाग ही हैं। एक है नाक, ये आपका नाक हो गया। एक है वोकल कॉर्ड, जहाँ से गलाम होता है, आवाज़ निकलती है, वोकल कॉर्ड आपका, देखिए नाक हो गया, है ना। नाक के बाद ये क्या बताइए, वोकल कॉर्ड हो गए। वोकल कॉर्ड के बाद क्या हो गया, श्वास नली, ये ट्रेकिया हो गया, है ना। ये ट्रेकिया है, श्वास नली, ये नाक हो गया आपका। नाक सांस लेने का काम नहीं करता है, रखिएगा। नाक सिर्फ एक रास्ता है जिससे ऑक्सीजन अंदर जाती है। अंदर बताएंगे कैसे सांस लेते हैं हम लोग हैं, कहता है नाक से सांस लेते नहीं। नाक तो सिर्फ एक रास्ता ऑक्सीजन जाने का, बाकी कुछ काम नहीं नाक का है ना बात को। तो ये बाकी चर्चा पूरा भी होगा बात में। तो ये नाक हो गए। नाक के बाद क्या बताइए, ये वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड के बाद क्या बताइए, श्वास नली, ट्रेकिया है। ट्रेकिया के बाद क्या बताइए, फेफड़ा है। बासरन कहानी। तो हालांकि आप कहीं और देखिएगा तो उसको ऐसे भी बताते हैं, श्वास नली, ट्रेकिया के बाद वो बताएगा ब्रोंकाई, फिर बताएंगे ब्रोंक्यूल्स। मतलब मुख्यतः आपको बताया है ना, मुख्यतः यही है 4। मुख्यतः यही क्या बताइए 4, बाकी इसी को फिर ऐसे डिवाइड कर दिए गए हैं, कैसे क्या हुआ है आपका पूरा पॉइंट भी समझ में आएगा। तो ये मैंने बता दिया कि आपको ये ध्यान रखना है। इस 4 पॉइंट पर हम लिखेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन एग्जाम सिर्फ आपको फिगर का नामांकित चित्र पूछ देगा, यही क्वेश्चन 5 नंबर का हो गया। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, फोटो बना दीजिएगा। सिर्फ कितना नंबर आएगा बताइए, 5 नंबर। फोटो 5 नंबर सिर्फ आता है परीक्षा में। अब बाकी सारे पॉइंट भी बात करेंगे धीरे धीरे हम लोग। तो श्वसन अंग के नाम लिख लिया आपने। अब बारी बारी सबको पढ़ेंगे किसमें क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे बताइए, नाक के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि एयर पहले कहाँ एंटर करेगी बताइए, नाक में प्रवेश करेगी, नाक में एंटर करेगी। तो इसमें क्या होता है, नाक में क्या होता है, नाक क्या करते हैं, यह वायु को वायुमंडल से श्वास नली तक ले जाता है। वायु को मतलब एयर को, जैसे आप एयर लीजिएगा ना, नाक सिर्फ क्या करते हैं समझिए, नाक का काम क्या है। नाक क्या करते हैं, वायु को, एयर को वायुमंडल से, वायु को वायुमंडल से श्वास नली तक ले जाता है। मतलब नाक में हवा इंटर करेंगे, एयर इंटर करेंगे, और वायु को कहाँ ले जाएगा, नाक से कहाँ ले जाएंगे बताइए, श्वास नली। दिख रहा है ना आपको ये श्वास नली, यहाँ तक, यानी कि इंग्लिश में से ट्रेकिया कहा जाता है, जिसे जनरली लोग कहा जाता है। वायु को वायुमंडल से कहाँ ले जाएंगे नाक बताइए, ट्रेकिया में प्रवेश करवाएगा। अच्छा, ले जाती है। और क्या करता है, यह श्वास लेने यानी कि ब्रीथिंग, सांस लेने और छोड़ने जिसे कहते हैं ब्रीथिंग, अथवा बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में भाग लेती है। ब्रीथिंग कहिए या श्वसन, श्वास लेने कहिए, है ना। इसे ब्रीथिंग को प्योर हिंदी में श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। बताएंगे बात, श्वासोच्छ्वास इसी को कहा जाता है। बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भाग लेती है। ये पॉइंट आगे चर्चा करेंगे हम लोग, कल 7 पॉइंट ही आएगा। इस नाक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें 3 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। पहला पार्ट पढ़ेंगे वेस्टिबुल, यह धूल को हटाते हैं। वेस्टिबुल क्या करेंगे, धूल को, आप नाक में देखते हैं तो रुइयाँ है ना, यहाँ देखते हैं बाल है ना नाक में, यहाँ से लेकर के नीचे वाले क्षेत्र को समझिए कहानी, यहाँ से लेकर के नीचे क्षेत्र को, इसको वेस्टिबुल कहा जाता है। इसमें इसी क्षेत्र में ऐसे करिएगा तो बाल है, नकठी सब जो निकालते हैं। तो बाल क्या करते हैं, धूल में जो हवा के कण है, मतलब हवा में जो धूल, उल्टा बोल दिया, हवा में धूल के जो क्या है, कण है, हवा में जो धूल के कण है, डस्ट पार्टिकल है, उसे नाक में एंटर करने से आगे जाने से रोकती है। यहीं पर वो बाल में मतलब लपजा जा करके, और धूल आगे वो नहीं जा पाएंगे, उसी में फंस कर रह जाएंगे।
ट्रैप्ड होकर के, जिसे हम लोग कहते हैं। बात समझ कहानी, तो वो वेस्टिबुल हो गया, धूल को हटाता है, समझ में आ गया होगा ना। नाक से जो निकालते नखी उठी सब उसी में है। उसके बाद आता है घ्राण क्षेत्र, ऑल्फैक्टरी रीजन, ये मस्तिष्क से जुड़ा होता है। घ्राण क्षेत्र जो होता है ना, इससे ऊपर जाइएगा तो ऐसे करके यहाँ पर एक, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके होता है घ्राण क्षेत्र, है ना बात को। तो घ्राण क्षेत्र किससे जुड़े होता है, मस्तिष्क के जुड़े होते हैं। इसी से ऊपर आगे जाइएगा तो इस पाइप से ऊपर, तो घ्राण क्षेत्र बाद में हम मोबाइल में दिखा देंगे सबको स्पष्ट, अभी जितना आएगा ठीक है, बाद में और बात करेंगे हम लोग। तो घ्राण क्षेत्र के इंग्लिश में कहता है ऑल्फैक्टरी रीजन। ये क्या करते हैं, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन से जुड़ा होता है। ब्रेन से जुड़े होने के कारण चारों ओर की गंध महसूस करते हैं नाक से सूंघ करके। आप कहिएगा जीभ से भी सूंघते हैं, जीभ से नहीं सूंघते हैं, जीभ से आप भोजन का स्वाद लेते हो। जीभ से क्या करते हैं, भोजन का स्वाद लेते हैं। जीभ के यानी कि टंग के अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग स्वाद आती है, जो कि आपने पढ़ चुका है प्रीवियस क्लास में। नाक से सूंघते हैं किसी चीज़ को, तो वो घ्राण क्षेत्र है नाक में, उसी से सुगंध देता है। सुना है अलग कैसा सुगंध, वो मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। समझ रहे हैं बात को। अच्छा, उसके बाद आता है श्वसन क्षेत्र। घ्राण क्षेत्र का कौन क्षेत्र आते हैं बताइए, ये नाक पर हम चर्चा हो रहा है, श्वसन क्षेत्र। ऐसा नहीं सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट होता है, पूरा 100 डॉक्टरी लोग करता है। तो हमारे कोर्स से जितना दिएगा हम लोग उतना पढ़ लेंगे, बात को है ना, ध्यान रखना है। श्वसन क्षेत्र में रेस्पिरेटरी रीजन में क्या होती है, ये क्या करती है श्वसन क्षेत्र, नमी को खत्म करके वायु को गर्म करता है। वायु में जो नमी है ना, उस नमी को मॉइस्चर खत्म करके वायु को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। फिर वायु आगे जाएंगे, फिर वायु क्या जाएंगे, आगे जाएंगे। अभी तक ये देखा पूरा आपने नाक का कहानी देखा है ना। तो इतना तो तीनों याद रहेगा नहीं, मतलब ये सारे स्पष्ट करके पॉइंट नहीं याद रहेगा तो आप सीधे नाक लिख करके ये सब छोड़ करके एग्जाम में, क्योंकि हमें पता है एक्चुअली एग्जाम होता क्या है, नहीं समझ कहानी। अब बाकी तीर मार करके जो अपना याद है बस लिख देना, 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट, तो 7-5 पॉइंट इसमें है, मतलब 5 टॉपिक श्वसन क्षेत्र श्वसन तंत्र के बारे में बताया है। तो पाँचों में लिखोगे 5-5 लाइन फिगर, तो 1.5 पेज का जुगाड़ बन गया। 1.5 पेज बन गया तो 5 नंबर परीक्षा में तो आ ही जाएगा। ये एग्जाम बताया नंबर लेने के लिए, बाकी पढ़ाने में सारे चीज़ हम एक पढ़ाएंगे। आसान कहानी, तो एग्जाम में फाइनली तो नंबर ही लाना है सबको। आगे चलो, नाक में प्रवेश करने के बाद वायु श्वास नली की ओर बढ़ती है। नाक में वायु जैसे प्रवेश करेगी तो वायु कहाँ बढ़ेगी, श्वास नली की तरफ। ये श्वास नली है, यही आपका श्वास नली देख रहे हो, यही है श्वास नली। नाक में प्रवेश करने के बाद वायु कहाँ पहुँचेगी, श्वास नली में। एक्चुअली में मतलब काम अंदर ही होगा, ये समझे ना कहानी। ये तो सिर्फ रास्ते हैं, पाइप एक तरह से है। जैसे भोजन आप खाते हैं ना, पाचन पर आप भोजन यहाँ खाते हैं, मुँह में थोड़े पचता है भोजन, वो तो आंशिक पाचन होता है। अंदर जाके सब चीज़ होते हैं, स्टोर होते हैं स्टमक पेट में, वहाँ सारे क्रिया फिर छोटी यहाँ फिर बड़ी यहाँ फिर मलाशय इस प्रकार के होंगे। कुछ उसी प्रकार से इसमें भी होती है। लोग सोचते हैं नाक से समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया कहानी। तो नाक में एयर प्रवेश करेंगे, नाक के बाद एयर कहाँ आएगा, वोकल कॉर्ड्स होते हुए श्वास नली में। यहाँ बताएंगे फिर क्या होती है। अब यह समझिए, नाक से कहाँ आएगा, ट्रेकिया में, श्वास नली में आएंगे। बात समझ कहानी। फिर उसके बारे में पॉइंट लिखेंगे, फिर समझेंगे हम लोग।